एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार है। मेरी इस बार यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम में 160वीं रैंक आई है। मैं पेशे से टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फील्ड से की। टीआईटी कॉलेज का मैं पास आउट हूँ। मेरा फाइनल सेमेस्टर में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने काफ़ी टाइम तक वर्धमान कंपनी में जॉब की। इसी दौरान मुझे लगा कि सीएपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से ही फ़ौज में जाने का इंटरेस्ट था। मैंने काफ़ी एसएसबी इंटरव्यूज़ भी दिए थे, बट वहाँ पे किन्हीं वजह से फेलियर सामना करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि सीएपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एक्सपीरियंस कि मैंने किस प्रकार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। और मेरी इस डिस्कशन से अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। पहला रिटन, दूसरा फिज़िकल एंड मेडिकल, और थर्ड होता है इंटरव्यू। तो पहली स्टेज की बात करें, रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो पहले बात करता हूँ पेपर 1 की। देखिए दोस्तों, पेपर 1 125 क्वेश्चंस का होता है। इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.33 की होती है। ये जो पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें सिलेबस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी। तो मैंने जो जो सोर्सेज रेफ़र किए मैं वो शेयर करना चाहूँगा। पहले शुरू करता हूँ ज्योग्राफी से। देखिए, ज्योग्राफी में मैंने क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ी। टोटल 4 एनसीईआरटीज़ हैं, और इसके अलावा मैंने जीसी लियोंग बुक पढ़ी, और एक एटलस स्टैंडर्ड एक एटलस थी मेरे पास, जो उसको मैं रेफ़र करता रहता था टाइम टू टाइम। करंट अफेयर्स में कोई चीज़ अगर मेरे को नई प्लेस पता चल रही है तो वो मैंने एटलस में सर्च करता, उसके आसपास की जगह देखता, उसकी ज्योग्राफी समझता। ऐसे मैंने ज्योग्राफी की तैयारी की। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी, और एंशियंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी। तमिलनाडु एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए सबको। इसमें काफ़ी हद तक आप एंशियंट और मेडिवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी। थोड़ी बल्कि बुक है, आप इसके थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट अगर देखें तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन टफ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वास्ट है आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, और वहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी है। अब इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसके लिए क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। 12th में जैसे माइक्रो एंड मैक्रो है, तो इसमें आप थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसमें। और आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो करंट ईयर का है उसको आप देख सकते हैं। पूरा पढ़ने का तो ज़रूरत मैं नहीं समझूंगा। आप यूट्यूब चैनल्स पे जैसे इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कई वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अपना बचता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 8th 9th 10th पढ़ सकते हैं। मैंने 8th 9th 10th पढ़ी थी, बट क्वेश्चन 11th 12th क्लास से भी आते हैं। वो थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है और टाइम काफ़ी लग जाएगा अगर पढ़ने लगेंगे तो। और क्वेश्चंस देखें तो कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा हमको नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप फोकस करिए कि 8th 9th 10th एटलीस्ट आप साइंस कर लें। अब बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। जनरली लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ने के लिए, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा अखबार है। इसके अलावा मैंने राज्यसभा टीवी की न्यूज़ सुनता था, शाम के समय आती है, रात में करीब आधे घंटे की। तो
इस न्यूज़ को आप सुन सकते हैं। और इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR.com वेबसाइट पे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आती है, या अप्रॉक्स 15 मिनट के आसपास की होती है, तो आप इसको ज़रूर सुन सकते हैं। कई बार होता है कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ टाइम कहीं हम बिज़ी हो गए, तो कम से कम AIR न्यूज़ से आप अपडेट रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगज़ीन ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। आप कोई एक से स्टिक रहिए। जैसे मार्केट में एक घटना चक्र पहले जो हिंदी मीडियम में आती थी, सिर्फ अब वो इंग्लिश मीडियम में भी आने लगी है। ये अच्छा कंटेंट देती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो पेपर 1 का जो बताऊं मैं पैटर्न, वो थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थोड़ा डेप्थ वाला भी है। तो फैक्चुअल के लिए आप, जैसे मैंने घटना चक्र बताई, या फिर आप कोई और भी मैगज़ीन इनसाइट विजन की भी आती है, तो उसके जैसे PT 365 नाम से जो सिविल सर्विस वाले पढ़ते हैं, आप उसको थोड़ा देख सकते हैं। ये करंट अफेयर के लिए रहा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट, इसमें आता है जनरल मेंटल एबिलिटी का। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं मैथ्स के, और रीजनिंग आती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए मैथ्स के लिए आप लोगों को ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस पेपर देखिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी डोमेन से आप तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की। कई लोगों की मैथ्स कमज़ोर होती है, तो मैं कहूँगा स्पेसिफिक आप वही क्वेश्चन टाइप के देखिए, जो जैसे सपोज परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस के आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल वहाँ से आप स्पेसिफिक इन चीज़ के बारे में जान सकते हैं। रीजनिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस पेपर से, आपको ये पता चल जाएगा। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप ज़रूर प्रीवियस पेपर देखिए और सिलेबस देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस डेप्थ के आते हैं। जैसे सिलेबस से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अखबार में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। पूरा अखबार पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सेलेक्टिव तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम आती है पेपर 1 में। अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो आपका पेपर 2 भी चेक नहीं होगा। पेपर 1 में थोड़ा फोकस कीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे मैंने किया। तो देखिए, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट किया। पहले राउंड में मैंने जो श्योर शॉट आते थे वो सिलेक्ट किए, उनको बबल अपने आंसर शीट में फिल कर लिया। उसके बाद सेकंड राउंड में देखता हूँ, जो मैं डाउट में था 50-50, उन पे थोड़ा फोकस किया। तो मेरे को ओवरऑल ये 120 नंबर तक कोशिश करनी चाहिए लाने के लिए अपना स्कोर। अगर क्योंकि 120 125 इससे ज़्यादा कट ऑफ जनरली नहीं जाती है, तो आप उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और थोड़ा सा एग्ज़ाम में ध्यान देते हुए क्वेश्चंस पे, जैसे मैंने ये जनरल मेंटल एबिलिटी का बता रहा हूँ, इसको कोशिश कीजिए कि जल्दी करने की, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मार्क्स दे सकता है। तो ये मेरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 2 की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, और इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या छोटी छोटी टिप्स हो सकती हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।